Hello guys, welcome to my YouTube channel. I am going to teach you about RBSC 10th class poem number 2 My Good Right Hand. Dear students, मैंने फर्स्ट जो पोइम है रिस्क वो उसका वीडियो बना दिया है और सेकंड जो माय गुड राइट हैंड पोइम है उसको मैं अब डालने जा रहा हूँ। आप अच्छी तरह से पढ़ें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। देखिए, ध्यान से समझिए। माई गुड राइट हैंड चार्ल्स मैकी द्वारा रचित पोइम है। इसमें चार्ल्स मैकी एक गरीबी स्थिति के बारे में इस पोइम के अंदर वर्णन किया है। बताता है किस प्रकार से एक व्यक्ति एक गरीबी पोजीशन में है, मिजरेबल कंडीशन में है और किस प्रकार से वो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के पास में जाता है, मदद मांगने के लिए जाता है और किस प्रकार से वो सब के सब उसको मना कर देते हैं और मना करने के बाद में वो भगवान पर और अपने कड़ी मेहनत के ऊपर किस प्रकार से विश्वास करके और कड़ी मेहनत करने लगता है और फिर वो बहुत ही जल्दी अमीर हो जाता है और सारे के सारे उसके रिश्तेदार और दोस्त उसके पास में आते हैं। ये कवि ने इस पोइम के माध्यम से एक पोवर्टी सिचुएशन की मिजरेबल कंडीशन है उसका वर्णन करते हुए एक कविता लिखी है। देखिए, I fell into grief and began to complain. I looked for a friend, but I sought him in vain. Companions were shy and acquaintances were cold. They gave me good counsel, but dreaded their God. फर्स्ट स्टेंजा है आई फेल इनटू ग्रीफ। आई आया है कवि के लिए, पोइट के लिए आया है कि आई फेल इनटू ग्रीफ। फेल मीन्स गिर जाना, फंस जाना, ग्रीफ यानी गरीबी में, दुख में, कि मैं किस प्रकार से गरीबी में, दुख में फंस गया था, गिर गया था। एंड बिगेन टू कंप्लेन, और बिगेन टू यानी लगा, कंप्लेन यानी शिकायत करने, और मैं शिकायत करने लगा, एक दूसरे को पूछने लगा। आई लुक्ड फॉर ए फ्रेंड। आई मीन्स मैं, लुक्ड फॉर यानी तलाश करना, फ्रेंड यानी मित्र की। मुझे एक मित्र की तलाश थी और मैं एक मित्र की तलाश करने लगा। बट लेकिन आई साउट हिम इन वेन, लेकिन मैंने उस मित्र की खोज करने की कोशिश की। साउट मीन्स पाने की कोशिश की। इन वेन, लेकिन सब कुछ व्यर्थ गया। वेन मीन्स व्यर्थ जाना। मैंने एक मित्र की खोज की, तलाश करने की कोशिश की, कोई मेरी मदद करे, लेकिन सारा काम व्यर्थ गया, कोई भी मेरी मदद नहीं की। कंपेनियंस वर साई। कंपेनियंस मीन्स मित्रगण, साथी लोग। साई मीन्स शर्माना, कतराना। एक्वेंटेंस परिचित लोग। वर कोल्ड, कोल्ड मीन्स ठंडे हो जाना, उदासीन हो जाना। तो मेरे जो भी साथी थे वे सब के सब मेरे को देख करके कतराने लगे, शर्मिंदगी महसूस करने लगे। एंड एक्वेंटेंस वर कॉल्ड, और सारे के सारे परिचित थे, रिश्तेदार थे, वे सारे के सारे उदास हो गए, यानी नरम हो गए, उदास हो गए, मदद करने के लिए तैयार नहीं हुए। कोल्ड मीन्स ठंडा हो जाना, उदासीन हो जाना। दे गेव मी गुड काउंसल। दे मीन्स वे लोग, कौन लोग? फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, वे मेरे दोस्त लोग और रिश्तेदार लोग, सब के सब। गेव देते थे, मी यानी मुझे, गुड मीन्स अच्छी अच्छी, काउंसिल मीन्स परामर्श, एडवाइस सलाह, सजेशन सुझाव देते थे। वे लोग मेरे को केवल सुझाव, सलाह, परामर्श देते थे। बट ड्रीडेड देयर गोल्ड, लेकिन वे लोग मुझे, गोल्ड मीन्स सोना, गोल्ड मीन्स धन, गोल्ड मीन्स धन संपत्ति, रुपए, ड्रीडेड मीन्स देने से डरते थे। ड्रेडेड मीन्स डरना, कि वे लोग मेरे को सिर्फ एडवाइस देते थे, सलाह देते थे, लेकिन सोना देने से कतराते थे, धन रुपया नहीं देते थे। पहला स्टेंजा पूरा हुआ, इसका रेफरेंस होगा। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोइम इंटाइटल्ड माई गुड राइट हैंड, कंपोज्ड बाय चार्ल्स मैकी। इसका कॉन्टेक्स्ट होगा, द पोइट
says in the opening lines of the stanza about a miserable condition of a person, a, a poverty situation and miserable condition of the poet. Explanation: the poet describes in the opening lines about poet whom fell into grief. He became very sad, he felt very sad and began to complain. He went to their friends and relatives. He searched, he looked for, he searched a friend, he helped him, he searched, he looked for a friend and relatives that he helped him. But I sought him means but he sought in vain. But all his tried to take advices, but take help to friends and relatives, all in vain. सबका सब व्यर्थ गया. Companions were shy and acquaintances were called. They gave me good counsel, but dreaded their God. All his friends and relatives only gave him suggestions and counsel, advices, but they did not give him gold. They did not give him money. They all friends and relatives afraid to him to give him gold money. Let them go, I exclaimed. I have a friend at my side. Let them go. गो मीन्स जाना, देम यानी उन्हें. कवि अपने मन में इसके बाद में देखता है कि कोई भी मेरी मदद नहीं कर सकता है, केवल मेरे को सलाह देने वाले हैं. तो वो मन में सोचता है और कहता है कि लेट देम गो, उनको जाने दो. आई एक्सक्लेम्ड, वो अपने मन में बोलता है कि मैं आश्चर्यजनक तरीके से, मैं जोर से क्रोध से चिल्लाया कि कोई बात नहीं, अगर वो नहीं मेरी मदद करना चाहें तो वो जा सकते हैं, उनको जाने दो. आई हैव ए फ्रेंड एट माई साइड, मेरे पास में, माई साइड यानी मेरी तरफ या मेरी मदद करने वाला मेरे पास में एक दोस्त है, एक मेरा मित्र अभी भी मेरे पास में है. टू लिफ्ट मी, वो दोस्त जो मेरे पास में है, लिफ्ट मी मेरे को ऊपर उठाएगा, लिफ्ट यानी ऊपर उठाना. एंड एड में मदद करना, सहायता करना, और वो मेरे को ऊपर उठाएगा, मेरी प्रोग्रेस कराएगा और मेरी मदद करेगा. वाट एवर बीटाइड, चाहे कुछ भी हो जाए. बीटाइड में से घटित होना, चाहे कुछ भी घटित हो जाए, कुछ भी हो चाहे से, लेकिन मेरे पास में एक दोस्त है, वो मेरे को ऊपर भी उठाएगा, मेरी प्रोग्रेस भी करवाएगा और मेरी हर प्रकार से मदद सहायता करेगा. एड में सहायता करना, मदद करना. टू ट्रस्ट टू द वर्ल्ड इज टू बिल्ड ऑन द सैंड. कवि अपने मन में सोचता है और कहता है, ट्रस्ट मीन्स बिलीव, विश्वास करना. वर्ल्ड मीन्स दुनिया पर, जनता पर, पब्लिक पर, दोस्त रिश्तेदारों पर विश्वास करना है. इज टू बिल्ड, बिल्ड मीन्स बनाना, ऑन द सैंड, सैंड मीन्स मिट्टी पर. तो दुनिया पर भरोसा करना, दुनिया पर विश्वास करना, एक मिट्टी पर महल बनाना जैसा है, बिल्डिंग बनाना जैसा है, जो कि मिट्टी पर महल नहीं बन सकता. एक क्षण भंगुर सपना है, एक ड्रीम है. जैसे कि कोई मिट्टी पर महल बना ले, तो ये पूरी दुनिया पर विश्वास करना, भरोसा करना, एक मिट्टी पर महल, बालू पर महल बनाने जैसा है. यानी उस पर विश्वास लोगों पर नहीं किया जा सकता. आई सेल ट्रस्ट बट इन हेवन एंड माई गुड राइट हैंड. आई सेल ट्रस्ट, ट्रस्ट मीन्स बिलीव, विश्वास करना, कि मैं जो मेरे पास में दोस्त है उस पर मैं विश्वास करूंगा. बट इन हेवन, और मैं ईश्वर की कृपा से ईश्वर पर विश्वास करूंगा. एंड माई गुड राइट हैंड, और मेरे जो अच्छे दाएं हाथ हैं. कहने का मतलब है कि मैं कठिन मेहनत करूंगा,
मेरे दोनों हाथों से, तो उससे मेरी प्रोग्रेस होगी, उन्नति होगी। तो मेरे पास में मेरी कठिन मेहनत है, कड़ी मेहनत है, और हेवन मीन्स गॉड, और मैं भगवान के ऊपर विश्वास करके काम करूँगा और कड़ी मेहनत करूँगा। ये कड़ी मेहनत और मेरे दोनों हाथ हैं, ये मेरा मित्र हैं, मेरे दोस्त हैं, जो मेरे को ऊपर उठाएंगे और मेरी मदद करेंगे, मेरी प्रोग्रेस करेंगे और मेरी हर प्रकार से सहायता करेंगे। क्योंकि दुनिया पर विश्वास करना तो एक बालू पर, रेत पर महल बनाना जैसा, इमारत खड़ी करने जैसी बात है, एक सपना देखने जैसी बात है। रेफरेंस आपको बता दिया है। These lines have been taken from the poem entitled My Good Right Hand, composed by Charles Mackay. Context: the poet says in these lines about faith in God and hard work. Explanation: the poet describes in these lines about a miserable condition of the poet. He fell into grief, he fell into poverty situation, he lost his money. At last he came to take help to his friends and relatives, but all the friends and relatives refused him to help. उसकी मदद करने के लिए मना कर देते हैं. At last poet thought himself and exclaimed and said to about them, about his friends and relatives, anyway, let them go, let them go, all friends and relatives, let them go, I have a friend at my side. Means poet thought himself he had a friend himself. To lift me means to lift him, to progress him. Aid me means helped him. Whatever betide, whatever happened, his friend, he had a friend, his friend uh, lift him, aid him, helped him. Whatever betide, whatever happened at that time, to trust to the world is to build on the sand. Poet thought himself about the worlds, about the relatives and friends and acquaintance, and at last he nervous and puzzled about his relatives and friends. At last he decided he did not want to take help from them, and thought himself he he took he take help from the friends and relatives, like a build on the sand, like the build on the sand, like a dream. I shall trust but in heaven and my good right hand. At last the poet decided to trust in God and his hard work. My courage revived in my fortune despite. My courage, मेरा करेज में साहस, मेरा उत्साह, जोश, रिवाइव्ड में पुनः जागृत हो गया. इन माई फ्यू फॉर्च्यून्स डिस्पाइट, और जैसा कि मेरा दुर्भाग्य था, दुर्भाग्य डिस्पाइट मीन्स के बावजूद, जबकि मेरा साहस जागृत हो गया, जबकि मेरा दुर्भाग्य था, उसके होने के बावजूद भी, सौभाग्य नहीं था, अच्छे काम होते सौभाग्य होता तो, लेकिन दुर्भाग्य होते हुए भी उसका लक, उसका भाग्य काम न करने के बावजूद भी उसका साहस बुलंद हुआ, जागृत हुआ, पुनः जागृत हुआ, जाग गया. एंड माई हैंड वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज माई स्पिरिट वॉज लाइट. और माई हैंड, और उसके जो हाथ हैं, एज स्ट्रॉन्ग एज माई स्पिरिट, उतने ही मजबूत हो गए जितने कि मेरी मन स्थिति, मेरी स्पिरिट यानी आत्मा में लाइट, प्रकाश, प्रकाश हो गया, एक प्रकाश की किरण जागृत हुई. और जिस प्रकार से कि वो मन में प्रफुल्लित हो गया एक फूल की तरह, जिस प्रकार से कि उसके मन में, स्पिरिट, आत्मा में एक प्रसन्नता जागृत हो गई, और उसने विश्वास किया और अपनी
अपने हाथों से कड़ी मेहनत करने लगा और उसके मन में खुशी जागृत हुई। इट रेज्ड मी फ्रॉम सोरो, और उसको मन ही मन में खुशी हुई इस बात की जब वो मेहनत करने लगा। इट रेज्ड मी फ्रॉम सोरो, कि मैं मेहनत करूंगा तो मैं सोरो यानी दुख से, बुरे बुरे दिनों से, रेज्ड मी मेरे को ऊपर उठाएगा। कौन? मेरा दोस्त। कौन सा दोस्त? जो मैं दोनों हाथों से कठिन मेहनत करूंगा वो दोस्त मेरे को दुखों से, बुरे बुरे दिनों से ऊपर उठाएगा। इट सेव्ड मी फ्रॉम पेन, और ये मेरे को पेन यानी दुख से, दर्द से, पीड़ा, कष्ट से मेरे को बचाएगा। सेव्ड मीन्स बचाना। इट फेड मी, और ये मेरा दोस्त है और मेरी कठिन मेहनत करना है, और जो कठोर उसने तपस्या की है, कठिन मेहनत की है अपने दोनों हाथों से, और वही दोस्त मेरे को फेड मी भोजन खिलाएगा। फेड मीन्स भोजन खिलाना। एंड क्लेड मी, और मेरे को वस्त्र भी पहनाएगा, मेरे को ड्रेस भी पहनाएगा। क्लेड मीन्स वस्त्र पहनाना। अगेन एंड अगेन यानी बार बार, हर बार, ठीक तरह से। वो ही मेरा दोस्त जो मेरे पास में है, मैं कठिन मेहनत करूंगा और वो मेरा दोस्त मेरे को भोजन भी खिलाएगा और मेरे को कपड़े भी पहनाएगा और मेरे को बुरे दिन से भी ठीक करेगा, बार बार में मेरी मेहनत करेगा। थर्ड स्टेंजा पूरा हुआ। कॉन्टेस्ट। द पोइट सेज इन दीज लाइन्स अबाउट हिज fortune, he believed in God and hard work. Explanation. The poet describes in these lines about his courage, faith in God, and hard work. He thought himself, if he worked hard and faith in God, he clad him, he dressed him newly, and raised him, and progressed him, and saved him from suffering and sorrows and pain. At last stanza. The friends who had left me came back everyone. The friends, वो दोस्त, whom is जो, had left me छोड़ना, came आ गए, back वापिस, everyone प्रत्येक, सारे के सारे दोस्त, प्रत्येक दोस्त और रिश्तेदार जो कि मेरे को छोड़ दिए थे वो वापिस मेरे पास में आने लग गए। एंड डार्केस्ट एडवाइजर्स, और वो लोग जो मेरे को डार्केस्ट यानी उदास लोग थे, दुखी लोग थे, मेरे को देख करके दुखी थे कि मैं जाता था उनके पास में मदद मांगने के लिए और वो शर्मिंदगी महसूस करते थे और दुखी हो जाते थे मेरे को देख करके और उदास हो जाते थे, और केवल मेरे को एडवाइजर यानी एडवाइस सलाह देते थे वे सारे के सारे दोस्त जो उदास थे, सलाह परामर्श देने वाले। लुक्ड ब्राइट एज द सन, वो सूर्य के प्रकाश के समान चमक उनके चेहरे पर दिखाई देती थी। वो वापिस आ गए खुशी के मारे कि ये तो अब प्रोस्पेरियस समृद्धिशाली हो गया है, रिच धनवान हो गया है, अमीर हो गया है, और सारे के सारे वापिस आ गए और सूर्य के प्रकाश की तरह उनका चेहरा खिला हुआ दिखाई देता था। आई नीड देम नो मोर, कवि कहता है, पोइट कहता है कि आई नीड मीन्स आवश्यकता, देम यानी उनकी, नो मोर यानी अधिक, मेरे को उनकी अब और अधिक आवश्यकता नहीं है। एज दे ऑल अंडरस्टैंड, एज मीन्स जैसा कि वे लोग, ऑल में सभी के सभी, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, अंडरस्टैंड सारे के सारे अब समझ भी गए हैं वो लोग। आई थैंक दी, मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूँ। आई ट्रस्ट दी, मैं तुम्हारे ऊपर विश्वास करता हूँ। आई थैंक दी मीन्स हार्ड वर्क, मैं मेरी कठोर मेहनत के ऊपर विश्वास करता हूँ। आई ट्रस्ट दी, मैं भगवान के ऊपर, दी मीन्स यू मीन्स गॉड, मैं भगवान के ऊपर विश्वास करता हूँ। एंड माई गुड राइट हैंड, और मैं मेरे जो दाएं हाथ हैं, दोनों अच्छे हाथ हैं, और मेरी जो कड़ी मेहनत है, राइट हैंड कड़ी मेहनत है, उसके ऊपर विश्वास करता हूँ। अब मेरे को किसी आदमी की आवश्यकता नहीं है। देखिए कॉन्टेक्स्ट,
The poet says in these lines about friends and relatives who came back to him, who gave him advices. Explanation: the poet describes in these lines about his friends and relatives who had left him. He did not want to help him, only gave him advices and suggestions, counsel, but they did not give him gold, they did not give him food to eat, clothes to wear, and money. Only they gave him only advices, suggestions. All the friends and relatives came back to him when they knew about him. He became prosperous, he became rich now. He had a large number of a lot of money he had. All the friends and relatives who darkest advisors looked bright as the sun. All the friends and relatives looked like the ray of sun. All his friends and relatives became happy to meet him. He wanted to meet him. All friends became happy to see him. I need them no more. Poet describes in these lines he he need them no more. He did not want to meet them as they all understood, as they all friends and relatives understood already. Poet says in these lines he thanked the God, believed God, and believed in his hard work. He trusted in God, he believed in God and his hard work. गाइस, डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की है और सारी की सारी बातें मैंने अच्छी तरह से मीनिंग वगैरह सारे बताए हैं और आप अपनी बुक खोल करके उसमें पोएम नंबर 2 निकाल करके आप इसको आसानी से घर बैठे इस कोरोना काल में आसानी से पढ़ सकते हो, देख सकते हो। थैंक्स अगेन।